ओके। सो ये सेशन जो है इसके अंदर मैं अपना काम और अपने स्टूडेंट्स का काम जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि हमारे स्टूडेंट्स ने जो है वो किस तरह का काम जो है वो किया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का काम जो है वो मैं आप लोग के ही सामने जो हूँ इस तरह से कर रही हूँ। और यहाँ पर ये किसका काम है? ये है बीना का काम है। देखो, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा सा थैंक यू जो है वो शेयर किया है, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं इनका काम जो हूँ वो देखूँ या अपलोड करूँ या इनका रिव्यू जो हूँ इनके काम का मैं दूँ। तो बहुत अच्छा काम किया है बीना ने, बी ऑनेस्ट। लेकिन जो मुझे जिस जो चीज़ मुझे थोड़ी सी खराब लगी है वो चीज़ लगी है कि उन्होंने फैब्रिक को कट कर दिया। अगर फैब्रिक कट ना होता, पूरा इस तरह से होता, तो वो ज्यादा हसीन जो है इनका काम लगता। ये बीना का काम है, आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा इन्होंने जो है वो काम किया हुआ है। काम मेहनत की भी है। ये इन्होंने किया है, इसको इन्होंने डिफरेंट तरीके से काम किया है। और इन्होंने जो है ये सारा एम्बोस से काम किया है, ये सारा एम्बोस टेक्सचर दिया है इन्होंने। ये भी बहुत अच्छी इन्होंने जो है फ्रूट बास्केट की जो है वो शेडिंग की है। सेशन मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, 40 मिनट्स का सेशन होता है, ऐसा ना हो सेशन जो है वो एंड हो जाए। तो नाउ ये भी बहुत प्यारी उन्होंने शेडिंग की है, आप लोग देख सकते हैं उनका काम किस कलर प्यारा काम है इनका। ये इन्होंने स्लिक पेंटिंग की है। ये इनका ये भी अच्छा है। ये इन्होंने डस्ट वर्क किया है, डस्ट वर्क भी काफी बेहतर और अच्छा लग रहा है। ये इन्होंने ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पर जो है एम्ब्रॉयडरी की और पेंटिंग की है, आप लोग देख सकते हो। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि ऑर्गेन्जा पे काम सिखाया जाएगा या नहीं सिखाया जाएगा, तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल कि यस, सिखाया जाएगा। लेकिन जाहिर है टाइम शॉर्ट होता है, एक चीज नहीं होती सिखाने को, बहुत ज्यादा कुछ होती है। तो फिर इसमें हम क्या करते हैं कि लिमिटेड चीजें जो है ना, लिमिटेड फैब्रिक पे सिखाते हैं, फिर स्टूडेंट्स को टास्क देते हैं, तो स्टूडेंट डिफरेंट चीजों पे अपना आर्ट वर्क शो ऑफ करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज पूछिएगा। ये भी है, आई थिंक गुलेलाल का है ये। इस बार मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने स्टूडेंट्स को नहीं कहा कि आप लोग अपने नेम भी लिख के देना। मैं फॉर भूल गई और स्टूडेंट ने भी नहीं किया, वरना स्टूडेंट के बकायदा मेरे सिग्नेचर जो वो लेती हूँ काम से रिलेटेड। तो ये देख सकते हो, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से फैब्रिक को और अपने हिसाब से फाइल कंपाइलिंग करके भेजता है। ये टास्क बेसिकली हमारे पास हमारे स्टूडेंट की एक तरीके से गिफ्ट की तरह ही होती है, और हमारे स्टूडेंट की यादगार होती है, और हमें पता होता है कि स्टूडेंट ने किस तरह से काम जो है वो किया हुआ है। सो ये हो गया। मेरी वॉइस क्लियर है गाइस? ये भी इन्होंने अच्छा किया हुआ है। ना ये वो रोज है जिसकी मैंने आप लोग को उसमें दिखाया था। देखो, बिल्कुल रियल है, कोई एडिशन नहीं थी, कोई फिल्टर नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये भी अब प्लास्टिक के कवर की वजह से शायद वो चीज वो लुक आप लोग को नजर ना आए, मैं इस तरह से दिखा देती हूँ। ये ऐसे ज्यादा इनहेंस और ज्यादा क्लियर हो रहा है। ना ये आप लोग देख सकते हो, मशरूम, काफी अच्छी पेंटिंग की है। गुलेलाल, ये बहुत नर्वस थी, बहुत कंफ्यूज थी। इस लड़की ने कहा था कि मैम मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, यू कैन डू इट, आप कर सकती हो। सो नाउ आप इसके रिजल्ट चेक कर सकती हो। और ये भी इन्होंने ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे किया है। तो हर स्टूडेंट को हर तरह से सिखाया जाता है, उसने किस तरह से काम करना है ये उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, इन्होंने दो मोटिव बनाए, एक ये, अच्छा ये सिलिक पेंटिंग है और ये ऑर्गेन्जा है। बस इस सेशन में यही है, स्टूडेंट्स का वर्क ही मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये है हमारी खुश वक्त का काम। खुश वक्त ने भी काफी अच्छा काम किया हुआ है, नो डाउट। ये इन्होंने बनाया है, आप लोग चेक कर सकते हो। खुश वक्त का काम है ये। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन चैट, आप मैसेज करिएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोग को आंसर दूंगी। काफी अच्छा काम किया हुआ है खुश वक्त में भी, लेकिन मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मतलब अगर वो प्रैक्टिस करेंगी तो वो काम को ज्यादा अच्छा बेहतर कर सकती है, लेकिन अभी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। जस्ट आज सबमिशन के लिए उन्होंने एफर्ट किए। ये भी बेहतर है।
ये भी आप देख सकते हो। मैं हर तरह के स्टूडेंट का काम दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का काम। मैं हर स्टूडेंट को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने किया तो सही, सबमिशन तो दी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घबराए नहीं, डरे नहीं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स के, आपके काम के लिए, कि आपको काम करना आना चाहिए, काम समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ये मेरा मोबाइल थोड़ा हिल गया। मैं हर तरह के स्टूडेंट का काम दिखाऊंगी गाइस, क्योंकि ये 40 मिनट्स जो है सिर्फ इसी पर है, स्टूडेंट्स के काम पर। ये किसका काम है? ये है महविश रहमान का काम। ये आप लोग देख सकते हो। हर स्टूडेंट ने डिफरेंट अंदाज में सबमिशन दी है। किसी ने वैसे किया है, किसी ने वैसे किया है, किसी ने सजा कर दिया है, किसी ने इस तरह से दिया हुआ है। तो यू कैन सी, अच्छे स्टूडेंट्स का काम भी ये खैर अच्छा ही है। मैं अपने किसी भी स्टूडेंट का दिल छोटा नहीं करूंगी, उन्होंने मेहनत की है। लेकिन हाँ, इनको जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी वो मैंने इनको बताई है, इम्प्रूवमेंट करेंगे। और गेंजा के फैब्रिक पर उन्होंने पेंटिंग की है। ये जोहरा बतूल का काम है। आई थिंक ये भी जोहरा का ही काम है, यस। ये जोहरा का काम है। इन्होंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा है जोहरा बतूल। ये जोहरा बतूल का काम है। ठीक है। हमारा जब इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह फाइनल होगा और फिजिकल होगा तो सारा काम स्टूडेंट का स्टूडेंट के नाम से डिस्प्ले होगा। ये भी महविश रहमान का काम है। ओके, ये है ऊष्ना का काम। ऊष्ना, ये ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पर उन्होंने किया हुआ है। ऊष्ना का भी काफी मजेदार काम है, आप तो देख रहे हो ना। ये बहुत प्यारा बनाया उष्णा ने, आप लोग इसको देखो कितना खूबसूरत इन्होंने इसको पेंटिंग की हुई है। मैंने अभी किसी भी बच्चे का, अब तक मैंने जो भी काम दिखाया है, किसी भी बच्चे को कोई रिव्यू नहीं दे पाई हूँ, इसलिए इसकी रील्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगी। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट हो चुका है, इतने शॉर्ट टाइम में मुझे सब कुछ सिखाना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ, अगर ज्वाइन करना है तो ये सेशन ही कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन लाइव कब होगा, नो आइडिया। ये थोड़ा सा इन्होंने वैसा किया है, अदरवाइज सारी चीज अच्छी थी। उष्णा, ये भी बहुत प्यारा बनाया, आप लोग देख सकते हो। तो ये सारे हमारे उन स्टूडेंट्स का काम है जो बिल्कुल जीरो हुआ करते थे। यस, ये सब फैब्रिक पे काम है। ये इन्होंने माउंटेनिंग की हुई है, ये फैब्रिक है। फैब्रिक पे पेंटिंग की हुई है। हमें जो सबमिशन देते हैं, पीछे शीट लगाते हैं, शीट पे फैब्रिक लगाते हैं, साइडों पे माउंटेनिंग कर देते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे गाइस। ये देखो, ये है वो फिलिंग प्लस आउटलाइन विद ब्रश। ये काम है एनी खालिद का। एन एनी खालिद। ये बहुत प्यारा, उन्होंने भी बहुत प्यारा काम किया हुआ है एनी ने। आप लोग देख सकते हो। हमारी मेहनत तो होती होती है, स्टूडेंट की अपनी भी मेहनत होती है। स्टूडेंट अपना भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। ये भी आप लोग देख सकते हैं। रोजा है ना, तो रोजे की में अजीब सी कैफियत हो जाती है। अभी भी खैर आज मैं सेशन लेने नहीं वाली थी, लेकिन मैंने कमिटमेंट कर दी थी, सो दैट्स वाई फिर मुझे लेना पड़ गया। अब इंशाल्लाह मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। जिस किसी ने भी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो मंडे तक करवा सकता है। मंडे से, मंडे को पहली क्लास होगी। पहली क्लास प्रैक्टिकली। अब कुछ काम हम जल्दी दिखाती हूँ। आई डोंट नो कितना टाइम है हमारे पास। अब मेरे पास टाइम शॉर्ट था, वरना मैं आयरन करके आप लोग को दिखाती। ये हमने जो क्लास में काम सीखा है वो है। ठीक है, ये क्लास का काम है। जो स्टूडेंट के साथ हमने मोटिव्स बनाए हैं वो। नहीं, ये फ्री सेशन नहीं है।
फैब्रिक पेंटिंग का जो है ये वाला सेशन तो फ्री है, लेकिन इसका कोर्स अगर लेना है जो कि 4 मंथ का है वो पेड है। ये सब हमने क्लास वर्क में स्टूडेंट के साथ जो है बनाया है। डार्क शेड के फैब्रिक पर हम किस तरह से काम करते हैं, वो सारी चीजें, सारी टेक्निक्स स्टूडेंट को हर चीज प्रॉपर वे में जो है ना वो गाइड की जाती है। ये देखो, हर चीज डिफरेंट मोटिव्स पे काम किया जाता है। ये मेरा फर्स्ट बैच का काम है। फर्स्ट बैच के साथ हमने इस पे किया था। ठीक है, ये फर्स्ट बैच के साथ इस सारा। थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाती हूँ क्योंकि अब तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही है। ये लिनन के कपड़े पे हमने फैब्रिक पेंट की हुई है। ये भी हमारा फर्स्ट बैच के साथ ही काम है। पहले काम में और अब के काम में बहुत फर्क है। वही बात है, सिखाते सिखाते हमें भी सीखने का मौका मिलता है, मजीद स्किल्स इंप्रूव होती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा है। और जहां आपने प्रैक्टिस को स्टॉप कर दिया फिर आप नहीं सीख सकते। प्रैक्टिस ही तो आपको परफेक्ट करती है। ये भी हमारा बैच 1 के साथ ही काम है। मिस्टेक्स बहुत हैं इनमें, लेकिन अब जाहिर है। सही है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं गाइस। ये हमारे सिलेक्ट पर हमने पॉट पेंटिंग की थी, क्योंकि हर टॉपिक अलग होता है। आपको काम करने के बकायदा टॉपिक दिए जाते हैं कि आपने किस पर क्या काम करना है। ये भी हमारा एक मोटिव है। ऐसे शायद नजर ना आए। ऐसे हमने आयरन नहीं की है, सिलिक पर हमने ही काम किया हुआ है। ये दिस वन, ये सिलिक पर ग्लिटर कोन के साथ काम हुआ हुआ है। ये सिलिक पर बातिक के साथ काम हुआ हुआ है। बातिक से हमने काम किया था, बाद में हमने बातिक को रिमूव कर दिया था। ये इस पर बातिक नहीं है लगी हुई बिल्कुल भी। ये हमारे ड्राई ब्रश की टेक्निक्स हैं सारी। 20+ टेक्निक्स होती हैं जो हर पेटल डिफरेंट एक दूसरे से, और स्टूडेंट को डिफरेंट तरीके से सिखाया जाता है। ये एम्बोस का हमने बनाया हुआ है। ये भी हमारा एक अलग मोटिव है। मैं थोड़ा सा स्पीडी चल रही हूँ गाइस। ठीक है, ये सिल्क पर काम हुआ हुआ है। ये मोटिव डस्ट के साथ काम किया था। ये मोटिव आप लोग देख सकते हो। इस तरह के थोड़े से पजल मोटिव तो हम इस बार काम करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने हाइलाइट्स के साथ स्टूडेंट को सिखाया था कि आप हाइलाइट्स किस तरह से ऐड कर सकते हो। ये हमारा सिलेक्ट पेंटिंग है, कोटा कोन गोल्डन और डबल शेडिंग के साथ। डार्क शेड के फैब्रिक पे फैब्रिक। ये ब्लॉक प्रिंटिंग का सेशन था जिसमें आप ब्लॉक प्रिंटिंग किस तरह से कर सकते हो ऑर्गेन्जा टिश्यू पर। ये सिंपल ग्लिटर कोन से आउटलाइन थी। ये हमारे लीलन पे हमने शेडिंग जो फिलिंग प्लस आउटलाइन बच्चों को जो है ना वो सिखाई थी। सारे मोटिव बेतरतीब हो रहे हैं आगे पीछे। ये इसमें हमने लीव्स पे बहुत फोकस किया था। लीव्स हमने प्रोफेशनली सिखाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को ना। ये हमारा, ये हमारी ट्रिपल शेडिंग है। ये हमारा सिंपल आउटलाइन से हमारा ऐसे स्टार्ट होता है। सिंपल आउटलाइन वाला वर्क है ये सारा। ये हमारी चेन आउटलाइन है। ये हमारी इम्बोस की आउटलाइन है। ये हमारी फिलिंग आउटलाइन है। ये गोटा को ग्लिटर कोन की। ये हमारी एक आउटलाइन है, डिफरेंट तरीके से हमने आउटलाइन की थी, शेडेड। और हमारे कलर्स देखो, डार्क कलर पे कितना ब्राइट है। कोई बेस बनाकर हमने काम नहीं किया अभी। ये भी फिलिंग और चेक फिलिंग है। ये बास्केट की फिलिंग है। ये भी हमारी बास्केट है। ये फिलिंग प्लस आउटलाइन है। फिलिंग प्लस आउटलाइन। ये भी हमने एक दूसरे तरीके से काम करना सिखाया था स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टार्ट तो बेसिक से ही होगा। बेसिक आउटलाइन नॉट शेडिंग। ये हमारी जिगजैग आउटलाइन है। ये हमारा एम्बोस है। अगर आप देखो तो कुछ कुछ चीजें आपको फूली हुई नजर आएंगी। देखो ये फूले हुए डॉट्स, ये लाइन डॉट्स, फूली हुई एम्बोस है। ये हमारी जो है ब्रेक आउटलाइन है। ऐसा लग रहा है जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लेकिन ये पेंटिंग है।
ये माउंटेनिंग करना सिखाया जा रहा था स्टूडेंट्स को। ये हमारी शेडिंग है। ये मोनोटोन पे काम कर रहे थे। ये भी हमारी शेडिंग है, आप देख सकते हो। ये डेनिम के कपड़े पे काम करना सिखाया जा रहा था। ये सिलिक पेंटिंग। ये भी सिलिक पेंटिंग है। ये ड्राई ब्रश के साथ फ्लावर हमने जो है ना रेडी किया था। रोज। ये फ्रूट बास्केट की शेडिंग आज तक कंप्लीट नहीं हुई बिकॉज टाइम ही नहीं होता। ये हाफ की शेडिंग है। ये है हमारा ड्राई ब्रश बल्कि। फ्लावर आप देख सकते हो, रोज। ये भी सिलिक है। ये हमारा ड्राई ब्रश है। बाकी सारा हमारा टाइम डाई से रिलेटेड है, नॉट अ पार्ट ऑफ फैब्रिक पेंटिंग। ओके। सो नाउ जल्दी जल्दी कुछ और स्टूडेंट्स का वर्क शेयर करती हूँ। ये खौला का काम है। आप देख सकते हो खौला का काम। ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना काम अच्छा रहेगा आप लोगों का। ये अच्छा बनाने में। ये आई थिंक जुनैरा का काम है। जुनैरा ने भी अच्छा किया है। जुनैरा ने सिर्फ माउंटेनिंग वगैरह अच्छी नहीं की, पीछे देखो ऐसे पेपर्स लगा दिए। अदरवाइज काम अच्छा है इनका। और लग रहा है जल्दबाजी में किया हुआ काम है सारा। देखो बिल्कुल भी माउंटेनिंग नहीं की हुई है। ऐसे चीज के हम क्या नंबर दें बच्चों को। फिनिशिंग भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है काम के साथ साथ। नाउ ये रिमशा का काम है। फैब्रिक पेंटिंग बैच 1। ये बहुत प्यारा बनाया उन्होंने। ये है सामिया खान। समिया का काम। समिया ने अपना अब तक बहुत जबरदस्त काम किया है। फैशन की स्टूडेंट है। इन्होंने हर मॉड्यूल में बहुत प्यारा काम किया। आप देख सकते हो। तो ऐसा काम आप लोग भी सीख सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। और विद प्रैक्टिस आपकी स्किल बहुत ग्रो हो जाएगी। तो अगर इंटरेस्टेड हो फॉरेन इनरोल हो जाए। ये इन्होंने ऑर्गेन्जा पे किया है काम। ऑर्गेन्जा पे। ये मारिया का काम है। मारिया वो बच्ची है जिसको मैंने टास्क दिए थे तो वो बहुत घबरा गई थी कि मैम मुझसे नहीं होगा, चेंज कर लें, ये वो काफी एक्सक्यूज उन्होंने दिए थे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आपने करोगी तो ही आएगा। फिर उन्होंने काम किया। अब आपको लग रहा है कहीं से कि ये वो बच्ची जिसने जिसको ब्रश भी पकड़ना नहीं आता था। ये मारिया। इनका पेज है क्रिएशन मारिया, इसके नाम से आप चेक कर सकते हो। ये एम्बोस का काम किया हुआ इन्होंने। ये बहुत प्यारी इन्होंने पेंटिंग की, आप देखो। कैसा लग रहा है बच्चों काम? एनी फीडबैक? ये है अरूसा का काम। अरूसा ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अरूसा ने बैकग्राउंड बना दिया ना, तो इसलिए वो इतना खास नहीं लग रहा। ये भी मारिया का काम है। सबाहत के काम पर आ जाते हैं। सबाहत का पेज भी है। सबाहत ने बहुत प्यारा काम किया हुआ है। सबाहत का काम बहुत प्यारा है। इनका पेज भी है, आप इनके पेज पे भी विजिट कर सकते हो। ऑर्डर वगैरह देना हो, काम कराना हो तो करा सकते हो। सबाहत ने मुझे बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। और ऐसे बच्चे तो बहुत वैसे होते हैं, इनको बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं आती थी।
ये कुछ काम मेरे इस पर है, लेकिन मैंने रिव्यू अभी तक किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है गाइस। बच्चे बोलते रहते हैं कि मैम आप रिव्यू दे दें प्लीज, लेकिन अब टाइम शॉर्ट है, कहाँ से बेचारों को हम दे सकते हैं। ये सहार आतिफ का काम है। ये इन्होंने बहुत प्यारा बनाया हुआ है। सबाहत। सबाहत ही याद है मुझे, सबाहत एटिलियर है, पता नहीं क्या नाम है उनका, मुझे सबाहत ही याद है। मेरी प्रोफाइल पे जाएं, उस पर मैंने इनका काम, उन्होंने मुझे कोलैबोरेट किया हुआ है, तो आपको मिल जाएगा उनका काम। ये सहार का काम है, इनका पेज है सहार आउटफिट्स एंड कलेक्शंस। इन्होंने बकायदा लिखा हुआ भी है टास्क का। ये भी फैशन की बच्ची हैं। फैशन डिजाइनिंग बैच 2। ये बहुत प्यारा बनाने वाला ना। ये वाटरमेलन का। ये किसका आ गया काम? मुझे बहुत से बच्चों का नाम याद भी नहीं, आई थिंक असलूब का काम है ये। असलूब फैब्रिक पेंटिंग। रंगे आरजू के नाम से जिनका पेज है ना, रंगे आरजू, उनका काम है। आई थिंक सो। हाँ, ये असलूब का काम है, इससे मुझे याद है। ठीक है, असलूब की इसमें मिस्टेक्स आ रही थी, तो फिर मैंने उनको बताया था कि नहीं, इसको सही करो, इसको ऐसे करो। असलूब का काम है ये। आप लोग देख सकते हो क्लियरिटी ऑफ वर्क। ये उनका साहर का ही काम है, ये एम्बोस से किया हुआ इन्होंने सारा काम। आई डोंट नो सही नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, इसे दिखा दूं अगर मैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। मेरा कैमरा हिल जाता है। ये बहुत प्यारा प्यारा काम किया हुआ है इन्होंने, साहर ने ना। अपने अपने बैच में ये फर्स्ट आने वाली स्टूडेंट है, अपने बैच में साहर। लेकिन मजीद काम देती तो इनको उनकी मार्कशीट पर फर्स्ट लिखा जाता, लेकिन उन्होंने काम सबमिशन नहीं दी, तो इसलिए अब इनको फर्स्ट तो मिलेगा नहीं। ये भी तहमीना मुनीर का काम है। इनको तहमीना, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का काम मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। यस, ये साइन है तहमीना का है। हर स्टूडेंट की स्ट्रगल को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत भी लग रही है, एक्सपेंस भी लग रहा है। बहुत अच्छा बनाया है। एक तो हाथ में काफी मिस्टेक्स है इनकी, और एक इनकी नोज में। ये अब आ गया है उनका काम। इरम जावेद, बैच बैच 2। इन्होंने बहुत प्यारा काम किया, देखो। ये सवाहद वाला ही फ्लावर है। सबको मोटिव्स मैं खुद देती हूँ, और मैं उस पर बताया बाकायदा लिखती हूँ किस पर क्या काम करना है। ये भी बहुत प्यारा बनाया है। कोई क्वेश्चन है तो कर लें, क्योंकि सेशन एंड होने वाला है। एक दो चीजें रह गई हैं दिखाने को। ये हमारे एम्ब्रॉयडरी पे भी टास्क होते हैं, जो स्टूडेंट एम्ब्रॉयडरी के सबमिशन देते हैं। ये वो काम आ गया बीच में। रमसा जफर का काम है ये। ये सुंदर बशीर का काम है, मुझे बहुत प्यारा लगा इनका काम। एक तो इन्होंने A3 साइज पे काम किया, बहुत प्यारा किया, बहुत फिनिशिंग से काम किया हुआ है, सुंदर का काम। आप लोग देख सकते हो। ये है उसका शुमाइला का काम, पेंटेड निडल्स के नाम से। असाइनमेंट जो होते हैं ना, आपके जो क्लास के असाइनमेंट्स होते हैं फैब्रिक पेंटिंग के, वो तो क्लास ग्रुप में आप लोग सबमिट कराते हो बाय पिक्चर। वो आपके पास रहेंगे। ये टास्क होते हैं जो आप हमें सबमिशन देते हो, जब हम एड्रेस देंगे उस एड्रेस पर। ये भी अच्छा किया हुआ है, शुमाइला का काम है ये। ये मोस्टली लोगों ने देखा होगा, ये हिना मरीन का काम है, ये सारा। ठीक है, ये सारा काम जो है उनका काम है, हिना मरीन।
देखो नाम भी लिखा हुआ है, हिना अम्बरी। ये है सदफ। सदफ की बस एक क्वालिटी थी, वो कभी भी बैकग्राउंड को सिंपल नहीं रखती थी, उसको जो है ना बहुत ज्यादा कलरफुल करती थी। तो ये सदफ के काम की स्पेशलिटी है। देखो उन्होंने लिखा हुआ भी है, मतलब टेपिंग की भी है। मैं कभी भी किसी का क्रेडिट खुद लेना नहीं चाहती, बिकॉज स्टूडेंट की अपनी मेहनत होती है, उनकी अपनी स्ट्रगल होती है। ये देखो सारे इन्होंने जो है ना पीछे के बैकग्राउंड को कलरफुल किया हुआ है। सॉरी। ये भी अरूसा का ही काम है। अरूसा। अरूसा कंवल नाम था उनका। और ये आ गया हमारी सुंदस का काम। सुंदस ने बहुत प्यारा काम किया हुआ है। देख रहे हो आप लोग? ठीक है। हरियाणा, अभी मैं इस पे नीचे मेरा फोकस है ना, इसलिए मैं आंसर मैं जो ना देख नहीं पा रही होती हूँ कि इसका क्या मैसेज आया हुआ है, क्योंकि मेरा काम पे फोकस हुआ हुआ होता है। तो अभी मैं देखूंगी कि आपका क्या क्वेश्चन है। ये देख रहे हैं आप लोग, सिलिप पर काम की हुई है उन्होंने पेंटिंग। ये ऑर्गेन्जा पे किया हुआ है। ये उनका है, शुमाइला का काम है ऑर्गेन्जा पर। ये भी अरूसा का ही काम है। ये तकरीबन 8-9 मोटिव एक एक बच्चे को देती हूँ मैं काम करने को। ये भी। नाउ पेंटिंग से रिलेटेड जितना भी काम था मैंने आप लोग को दिखा दिया। एक पेज हमारा रह गया है, आई थिंक मैंने उनका काम नहीं दिखाया आपको, आई डोंट नो वो काम कहाँ चला गया। उमैमा का काम जो है वो रह चुका है, उमैमा का काम बहुत मजेदार काम था। आई डोंट नो मैंने उनका काम कहाँ रख दिया गाइस। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हो। नाउ आई एम फ्री। सॉरी हिला दिया मैंने इसको। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है काइंडली कर लें प्लीज। 14 मैसेजेस। एनी क्वेश्चन गाइस, क्लास एंड होने वाली है। चैट बॉक्स पे ही कर सकते हो आप लोग मैसेज, शायद आप लोग को मैंने अनम्यूट किया हुआ है। म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट अभी करना मेरे लिए पॉसिबल है भी नहीं। लेकिन क्लासेस में आप लोग बात कर सकते हो, जो आपके लाइव सेशन होते हैं उसमें आप लोगों को हम म्यूट अनम्यूट जो है वो कर देते हैं। पूरा सेशन रखने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना था कि अगर स्टूडेंट अभी भी स्टिल कंफ्यूज है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कोर्स कैसे ज्वाइन करें और क्या क्या सिखाया जाएगा, तो ये सारा स्टूडेंट का काम है जो आपके सामने आप लोग बेहतर तरीके से मजीद इससे बेहतर जो है वो सीख सकते हो। अच्छा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वैसे मैं स्टार्ट में दे चुकी थी। और नेक्स्ट सेक्शन जो है, अब आपके जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी वो मंडे से स्टार्ट होंगी, मंडे वेडनेसडे एंड देन फ्राइडे। 3 डेज इन अ वीक, 4 मंथ तक इंशाल्लाह। अच्छा, इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि मेरा नाम विनिश नाज है, जैसा कि आप सब जानते हो। मैंने फैशन डिजाइनिंग का 2 इयर्स का जो है वो डिप्लोमा किया हुआ है, फिर मैंने बैचलर के लिए एकला यूनिवर्सिटी में जो है अप्लाई किया था। लेकिन घर के ट्रांसफर की वजह से मैं वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन अब मेरा इंशाल्लाह आफ्टर 1 ईयर इरादा है दोबारा बैचलर करने का फैशन डिजाइनिंग में, जो कि मेरा कंटिन्यू रखूंगी इंशाल्लाह। उसके अलावा ये है कि मैंने दीवान यूनिवर्सिटी में एज अ फैशन डिजाइनर के हेड के तौर पर काम किया है। वहाँ पे मैंने तकरीबन 10 बैचेस को फाइनलाइज किया है। 6 मंथ का कोर्स होता था फ्री, बेनज़ीर की तरफ से जो होता है वो।
और इसके अलावा ये है कि ये जितना भी आपको काम दिख रहा है, ये मुझे ज़्यादातर जो मेरी इंप्रूवमेंट आई है वो स्टूडेंट को सिखाते सिखाते आई है, और इसीलिए मैं स्टूडेंट को यही बात कहती हूँ कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे। पास दफा बहुत सा काम ऐसा भी होता है कि मेरे खुद के लिए भी वो काम चैलेंजेबल होता है, लेकिन एज अ टीचर एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो यही चीज़ आप लोग के साथ भी हो सकती है कि अगर आपने कोई काम करनी है, चैलेंज के तौर पर लेना है, पहले चीज़ तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हर चीज हो जाती है, प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ऐसे प्यारे प्यारे से मोटिव जो बना सकते हो, प्यारा सा काम जो है वो कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो आई थिंक यही मेरा इंट्रोडक्शन था कि मैं बहुत सारे कोर्सेज जो हूँ ऑफर करती हूँ स्टूडेंट को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किसी भी कोर्स में कोई भी मुझे ये ऐसे जज नहीं कर सकता कि मुझे मेरा उस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है तो मुझे उस फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं। मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया, अपने स्किल को बहुत इम्प्रूव किया। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी फील्ड हैं, जितने भी कोर्सेज मैं करवाती हूँ, वो सब मेरे जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है मुझे। ये कहा जा सकता है कि परफेक्शन है, और कुछ सीखते सीखते मजीद आती जा रही है। अब मैंने कितने कोर्सेज करवाती हूँ और कितने कोर्सेज करवा चुकी हूँ और कौन कौन से कोर्सेज में करवाती हूँ, उन सबके लिए आप मेरे पेज को एक्सप्लोर करो, बिकॉज दिस सेशन इज अबाउट ओनली फैब्रिक पेंटिंग। एनी क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन है गाइज? सेशन खुद ही एंड हो जाएगा आफ्टर 2 से 3 मिनट बाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, अदरवाइज न्यू सेशन जो होगा वो इंशाल्लाह हमारी क्लासेस जो होंगी मंडे से स्टार्ट होंगी। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो मंडे तक करवा सकता है। फी जो है वो 2500 पर मंथ है। नेक्स्ट सेशन में फीस और ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वो लाइव नहीं होंगे। लाइव सेशन में ये फायदा होगा कि आप मेरे साथ साथ काम कर सकते हो, अपनी क्वारीज को रिजॉल्व करवा सकते हो। रिकॉर्डेड में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, जो पूरे रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट रिकॉर्डिंग क्लासेस ले रहे हैं इसी लाइव सेशन में, तो उनको हमारी फुल सपोर्ट जो है वो हासिल होगी। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। सेशन में एंड कर रही हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।